हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करने वाले हैं आज एफवाई बीआई क्लास सेम 2 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड 2। क्लियर है? तो सीधा इसके सिलेबस पे चलते हैं। आप लोग का सिलेबस क्या होने वाला है? बीबीआई सिलेबस आप लोगों का चैप्टर 1 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, चैप्टर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, चैप्टर 4 रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, चैप्टर नंबर 5 स्टैटिकल एप्लीकेशन इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड लास्ट आपका इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स। अब इसमें क्या होने वाला है, बीबीआई क्लास की अगर मैं बात करूँ, कुछ क्लासेस आपको कंप्लीट मिल जाएंगी चैनल पे, मीन्स उसकी आने वाली लेक्चर्स आपको मिलने वाली है, बट वो थोड़ा जानना जरूरी है आज के वीडियो में। जैसे अगर बात करेंगे, एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग, इसकी क्लास आपको मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये क्लास आपको मिलेगी। रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, इसकी क्लास आपको मिलने वाली है। ये तीन तो कंपलसरी इसकी क्लास आपको मिल जाएगी कंप्लीट, और प्रैक्टिकल से पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इंपॉर्टेंट भी है, ये तीनों की क्लास मिलेगी। तो अब ध्यान रखना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है ना, ये आप लोग को एफवाई बीएमएस क्लास के साथ में मिलेगा, क्योंकि एफवाई बीएमएस क्लास सेम टू एंड एफवाई बीबीआई सेम 2, दोनों क्लास को ये टॉपिक दिया गया है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपको साथ में लिखा है, तो उनका मैट्रिसेस अलग टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स अलग है, बट कंबाइंड कर दोगे तो आप लोग का बीबीआई वालों का ये बन जाएगा टॉपिक। रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज आप लोग को बोले तो एफवाई बीबीआई सेम 2 आप लोग को भी है सेम 2 में ही, और हमारे बैफ क्लास को एफवाई बैफ सेम 2, और आप लोग का टॉपिक भी यहीं से स्टार्ट होगा। रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बीबीआई बैफ सेम टू का दोनों का रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ये यूनिट कंप्लीट मैच होता है। मतलब आपके सम भी मनन प्रकाशन, जो कि बीबीआई का मेरे पास है, बैफ का भी है, दोनों का सम भी सेम है, पेपर पैटर्न भी सेम है, तो इसका मतलब है कि साथ में प्रैक्टिस करोगे ये दोनों। लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोग का सेपरेट रहेगा, अदर टाइम बचा तो जरूर रिमेनिंग टॉपिक्स कराएंगे, बट 3 टॉपिक्स आपको कंप्लीट मिलने वाला है चैनल पे। क्लियर है? चलिए बात करेंगे पेपर पैटर्न आपका क्या सेट होता है। बीबीआई क्लास पेपर पैटर्न है आपका, टाइम 2.5, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स 75 का आपका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव्स रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10, मतलब 15 8 प्लस 7 15 मार्क्स का आपका हो जाएगा। बट जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे आपको, मैच द कॉलम आ सकता है, मल्टीपल चॉइस, ट्रू और फॉल्स, फिलअप आपको आ सकता है। मतलब ये 4 में से कोई भी 2 यहां पे आपको देखने मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 की। फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके बुक में यही लिखा गया है, 15 मार्क्स। ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स। अब फुल लेंथ प्रैक्टिकल का मतलब ये अकाउंट्स के जैसा 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, आप लोग को यहाँ पे ऐसा डिवाइड हो जाएगा भाई, ए बी, या तो आप ए बी कवर करो, अदरवाइज सी डी कवर करो। ध्यान रखना यहाँ पे लगाएंगे। और सिमिलर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रैक्टिकल्स ए बी, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सी डी, और बीच में लग जाएगा और। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रैक्टिकल्स में यही दिखेगा भाई, ए बी कवर कर लो, या तो आप सी डी कवर कर लो, या तो सी डी कवर करो। एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज, बेसिकली डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है बच्चों को ए यहाँ से ए क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से डी आ रहा है, या फिर सी आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि भाई एक क्वेश्चन हमें यहाँ से आ रहा है, एक क्वेश्चन इधर से आ रहा है, तो प्रॉब्लम वाला काम हो गया। क्योंकि
क्योंकि इनके सेटअप के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ए का सिलेक्शन किया है तो आप बी का ही सिलेक्ट कर सकते हो। ए सी करोगे तो एक ही काउंट होगा, या तो ए का नंबर काउंट होगा या फिर सी का नंबर काउंट होगा। ए डी का भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ए सेलेक्ट किया तो बी कर लो, सी सेलेक्ट किया तो डी कर लो। क्लियर है? समझा मैंने क्या बोला? अगर आपने ए सेलेक्ट किया है तो बी का ही सिलेक्शन होगा तो ही 15 काउंट होगा, अदरवाइज आप सी सेलेक्ट कर रहे हो तो डी करना। ऐसा पॉसिबिलिटीज क्रॉस का कुछ नहीं चल रहे हैं। ए सी नहीं चलेगा, ए डी नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर फिर एक ही काउंट होगा। तो ये प्रैक्टिकल में ध्यान रखना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा और थ्योरी क्वेश्चन 2 कितने नंबर का? 8, 7। तो मेरा सजेशन है आप लोग ये ना लिख के शॉर्ट नोट्स पिक किया करो, क्योंकि शॉर्ट नोट से एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब एक एडवांटेज तो आपको ये मिलता है कि भाई 5 में से 3 क्वेश्चन अपने को लिखना है। 3 शॉर्ट नोट से 2 एक्स्ट्रा ऑप्शनल आ जाते हैं। एंड कितना पेज लिखना रहेगा ये भी बच्चों को डाउट रहेगा, तो 1.5 पेज बोले तो 1.5 पेज लिखना है आपको। क्लियर है? 1.5 पेज प्रॉपर वे में आप लिखते हो। और मैथ्स लिख रहे हो तो ध्यान रखना इस एग्जाम्पल्स वगैरह जरूरी है, एग्जाम्पल्स लिखना। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पूछेगा अगर उसका एग्जाम्पल से सम है कोई तो अपना ओन बना के आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको 4.5 मार्क्स तक मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आपको कवर करना है। तो बट पहला टारगेट आपका होना चाहिए सबसे पहले, अगर केटी से भी बचना है, एक अच्छे स्कोर के लिए भी अगर आप देख रहे हो ना, तो ये 45 मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है। बचने के लिए भी, एक बेटर स्कोर करने के लिए भी। अगर बचना है तो प्रैक्टिकल्स पे फोकस रखो भाई, बेनिफिट्स आपको यही मिल जाएगा। और स्कोर करना है तो टारगेट रखो 45 आउट ऑफ 45 का। कंप्लीट प्रैक्टिकल्स को एकदम कवर करो। प्रैक्टिकल्स के बाद शॉर्ट नोट्स पे जाओ, देन लास्ट आप ऑब्जेक्टिव्स पे जा सकते हो। क्लियर? आई होप समझा होगा। सिलेबस पेपर पैटर्न का आइडिया चल गया होगा बच्चों को। फिर भी अभी भी बीबीआई क्लास क्वांटिटेटिव मेथड के सिलेबस या पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लगी होगी तो वीडियो हमारे कॉमर्स वाले सेक्शन वाले बच्चे मीन्स बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम सबको शेयर करो, क्योंकि इस बार सेम 2 में जितने भी क्लासेस हैं मैथ्स की, क्योंकि हर मीन्स स्ट्रीम वाले बच्चों को मैथ्स है, तो हर बच्चों का मैथ्स का सिलेबस एटलीस्ट 3 चैप्टर 4 चैप्टर मीन्स करा के दे रहा हूँ। टाइम बचा, जैसे मैंने बोला पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मैंने बैफ कोर्स किया था इसलिए बीबीआई के जो कुछ टॉपिक थे हमारे लिए न्यू है तो देख के करना पड़ेगा। बाकी जो 3 टॉपिक आपको करा के दिया हूँ तो उसकी कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिल जाएगी, जो कि स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं, आपके सिलेबस स्टार्ट करेंगे, रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।